ये बच्चों आज हम सॉल्व करने वाले हैं प्रश्नावली 3.5। कल हमने प्रश्नावली 3.4 के अन्य महत्वपूर्ण क्वेश्चन सॉल्व कर लिए थे। आज सॉल्व करेंगे 3.5। ठीक है, 3.5 का पहला क्वेश्चन देखिए क्या कहता है। प्रश्न नंबर 1, निम्न रैखिक समीकरणों के युग्मों में से किसका एक अद्वितीय हल है, किसका कोई हल नहीं है या किसके अपरिमित रूप से अनेक हल हैं। अद्वितीय हल की स्थिति में उसे बीजगुणन विधि से ज्ञात कीजिए। जिसमें आपके 4 क्वेश्चन ये लिखे हुए हैं, पहले, दूसरे, तीसरे और चौथे। ठीक है, हम बारी बारी से एक एक क्वेश्चन को बहुत ही बेहतरीन ढंग से पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो देखिए आइए सॉल्व करते हैं। पहला नंबर देखिए, सबसे पहले हम पहला नंबर लिख लेंगे। क्या लिखा हुआ है? लिखा हुआ है x - 3y - 3 बराबर 0 और यहाँ पर लिखा हुआ है 3x - 9y - 2 बराबर 0। ठीक है, अब देखिए हम कैसे पता लगाएंगे कि वह अद्वितीय हल है या किसका कोई हल नहीं है या अपरिमित रूप से अनेक हल है। तो हम इन 3 फार्मूलों का 3 कॉन्सेप्ट का इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, तो उसके लिए हमें A1 B1 C1 A2 B2 C2 हमें इनकी ज़रूरत पड़ेगी। और हम आपको फॉर्मेट लिख देते हैं कि कैसा होगा। A1 मतलब कि जो समीकरण होता है वो कैसा होता है, उसे हम फॉर्मेट लिख देते हैं बस। ठीक है, AX + BY + C बराबर 0 इस रूप का होता है। और अगर हम यहाँ से इन समीकरणों से तुलना कराएंगे, पहले समीकरण से A1 का मान निकलेगा, कितना निकलेगा 1, B1 का मान होगा -3 और C1 का मान हो जाएगा भी -3, A2 का मान प्राप्त हो जाएगा 3, B2 का मान -9 और C2 का जो मान होगा वो कितना प्राप्त हो जाएगा 2। ठीक है, अब हम देखते हैं कि हमें क्या प्राप्त होता है। उसके लिए सबसे पहले हमें क्या ज्ञात करना होगा, हमें ज्ञात करना होगा A1/A2। तो देखिए A1/A2 हम ज्ञात करते हैं। A1 का मान कितना है 1/3, A1 का मान 1 और A2 का मान 3। ठीक है, अब आगे देखते हैं B1/B2 क्या प्राप्त होता है, B1/B2। B1 का मान है -3 और B2 का मान है -9। तो माइनस से माइनस कट जाएगा, 3 × 9 3, 3 × 9 और ये प्राप्त हो गया 1/3। यहाँ से A1/A2 और B1/B2 देखो बराबर है। तो हमें क्या ज्ञात करना होगा, हमें ज्ञात करना होगा C1/C2। तो C1/C2 भी निकाल लेते हैं, कितना है -3/2। अब देखिए क्या ये सब आपस में बराबर है, नहीं बराबर। तो इसी के हम क्या लिखेंगे, चूँकि A1/A2 = B1/B2 = C1/C2। यहाँ पर कहा गया है कि A1/A2 और B1/B2 देखिए आपस में बराबर है, लेकिन C1/C2 बराबर नहीं है। तो लिख देंगे इसलिए। अब देखिए कौन सी कंडीशन फॉलो हो रही है, कोई हल नहीं है। तो लिख देंगे इसलिए कोई हल नहीं है। ठीक है, तो पहला पार्ट इसका हम सॉल्व हो चुका है। अब देखते हैं इसका दूसरा पार्ट देखते हैं। ठीक है, तो उसके लिए इसको हम मिट देते हैं और हमारे साथ लगातार जुड़े रहिए और दिन प्रतिदिन वीडियो को पढ़ते रहिए। रिवीजन बिल्कुल करना ना भूलें। ठीक है, तो पीछे से रिवीजन भी करते रहें और आगे पढ़ते भी रहें। तब देखिए दूसरा क्या कहता है। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा, सबसे पहले दूसरा हमें लिखना किस रूप में है, वो होना चाहिए AX + BY + C बराबर 0 इस फॉर्मेट में होना चाहिए। ठीक है, इस फॉर्मेट में होना चाहिए। दूसरा लिखा हुआ 2x। अब देखिए दूसरा क्वेश्चन क्या लिखा है, 2x + y - 5 बराबर 0 और ये हो जाएगा 3x + 2y - 8 बराबर 0। ठीक है, अब यहाँ से हम A1 B1 C1 ये सभी के मान निकाल लेते हैं। तो A1 का मान हो जाएगा 2, B1 का मान हो जाएगा 1
और C1 का मान हो जाएगा -5। A2 का मान क्या प्राप्त हो जाएगा? A2 का मान प्राप्त हो जाएगा 3, B2 का मान प्राप्त हो जाएगा 2 और C2 का मान क्या प्राप्त हो जाएगा? -8। अब यहाँ से पहले हम A1/A2 निकालते हैं। तो देखिए A1/A2, तो A1 का मान 2 है और A2 का मान 3 है। तो B1/B2 हम निकाल के चेक करते हैं, तो कितना है? 1/2। देखिए क्या ये आपस में बराबर हैं? तो बराबर नहीं है, लिखेंगे इसलिए चूंकि A1/A2 इक्वल नॉट B1/B2, ठीक है। इसलिए हमें क्या प्राप्त होगा? अद्वितीय हल। क्या प्राप्त हो जाएगा? अद्वितीय हल। अद्वितीय हल है, ठीक है। और यहाँ पर कहा गया है अद्वितीय हल की स्थिति में उसे बीजगुणनखंड विधि से ज्ञात करना, ठीक है। अब देखिए हम बीजगुणनखंड विधि का इस्तेमाल करते हैं। अब बीजगुणनखंड विधि क्या है? देखिए वज्र क्या है? वज्र गुणन विधि। वज्र गुणन विधि, तो इसका फार्मूला जो है वो थोड़ा सा लॉन्ग है, लेकिन हम तरीके से याद करेंगे तो बिल्कुल याद होगा। देखिए कैसे याद करेंगे? याद करेंगे 1/, क्या लिख देंगे? यहाँ पर लिखेंगे x/-y बटे का निशान लगा देंगे और बराबर में कर देंगे 1/, ठीक है। क्या लिख दिया? x/-y बराबर 1/। अब हम लिखेंगे BC-BC। क्या लिखेंगे? BC-BC। बीच में थोड़ा गैप रख देंगे ताकि हम वो 1 2 1 2, क्योंकि हमें लिखना पड़ेगा ना 1 2 3, वो लिख दें, ठीक है। BC-BC, फिर लिख देंगे AC-AC और फिर लिख देंगे AB-AB। अब कैसे लिखेंगे? 12 21 12 21 12 21, ऐसे हम लोग याद रखेंगे, ठीक है। तो अब देखिए, अब हमें x और y के मान निकालने हैं, तो हम रख देंगे x/, देखिए B1 का मान कितना है? B1 का मान 1 है, गुणे C2 का मान कितना है? -8 है, माइनस B2 का मान कितना है? 2 है, गुणे और C1 का मान कितना? C1 का मान -5 है, ठीक, बराबर -y/A1 का मान कितना है? 2 है। आराम से हम लोग रखेंगे, ठीक है। अगर जल्दबाजी करेंगे तो कहीं ना कहीं गलत हो जाएगा। C2 का मान कितना? -8 है, माइनस A2 का मान कितना? A2 का मान 3 है और C1 का मान कितना? C1 का मान -5 है, बराबर 1/। A1 का मान देखिए, A1 का मान 2, गुणे B2 का मान 2 माइनस A2 का मान 3, गुणे और B1 का मान कितना है? 1 है। अब देखिए इनको हम सॉल्व करेंगे तो x/, देखिए कितना हो जाएगा? 8 × -8, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 5 दूनी कितना हो जाएगा? 10 हो जाएगा, बराबर -y/8 दूनी -16, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 3 5 कितना आ जाएगा? 15 आ जाएगा। अब बराबर 1/2 दूनी 4 और 3 × कितना आ गया? 3 आ गया। अब इसे हम सॉल्व कर देंगे तो आ गया 8 में से 10 में से 8 घट कितना बच गया? 2 बच गया, और -y/, यहाँ पर बच जाएगा -1 और यहाँ पर बच जाएगा 1/, कितना बच जाएगा? यहाँ पर बच जाएगा 1/1, ठीक है। अब माइनस से माइनस हम काट सकते हैं। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर थोड़ा गौर देने वाली बात ये है, ये तीनों संख्याएं आपस में बराबर हैं, तो हम इस वाले को इसके बराबर दिखा देंगे और ये बीच वाले को इसको बराबर दिखा देंगे, ठीक है। तो देखिए x/2 बराबर में कितना है? 1/, में है और ये भाग से गुणे में चला जाएगा, तो यहाँ से x की वैल्यू कितनी निकल के आएगी? x की वैल्यू निकल आएगी कितनी? 2 निकल आएगी, ठीक है। अब देखिए इसको y/1 बराबर 1,
तो यहाँ से क्या प्राप्त हुआ, यहाँ से यही प्राप्त हुआ कि y बराबर कितना प्राप्त हो जाएगा, y बराबर 1 प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, तो बज्रगुणनखंड विधि आपने समझ ली। अब हम सॉल्व करते हैं तीसरा वाला। ठीक है, तो तीसरा वाला देखते हैं, तीसरा क्वेश्चन क्या है। तो बज्रगुणनखंड विधि आपको पसंद आई होगी। ठीक है, तो इसकी 3 विधियां हैं। देखिए x और y रैखिक समीकरण के x y z वो x y के मान निकालने के लिए 3 विधियां हैं। कौन कौन सी हमने पहली पढ़ी है प्रतिस्थापन विधि, दूसरी पढ़ी है विलोपन विधि और तीसरी ये पढ़ रहे हैं वज्र गुणन विधि। ठीक है, वज्र गुणन विधि। अब देखते हैं तीसरा वाला। तीसरा क्या कहता है, तीसरा लिखा हुआ है 3x माइनस 5y बराबर में है, इस पर लाएंगे बराबर के माइनस में हो जाएगा 0, ये हो जाएगा 6x माइनस 10y और माइनस 40 बराबर 0। अब यहाँ से हम तुलना कराएंगे तो a1 का मान निकल आएगा 3, b1 का मान निकलेगा माइनस का 5, c1 का मान माइनस का 20, a2 का मान 6, b2 का मान माइनस का 10 और c2 का मान माइनस का 40। तो सबसे पहले हम देखते हैं हमें क्या प्राप्त होता है। तो a1 बटे a2 पहले निकालेंगे। तो a1 का मान कितना है, 3 है, a2 का मान 6 है, काट देंगे 3 एक अन्नम 3, 3 दूनी 6। ठीक है, अब b1 बटे b2 निकालते हैं। देखिए b1 बटे b2 आगे निकाल ले, b1 बटे b2, तो b1 का मान माइनस का 5 है, b2 का मान माइनस का 10 है, तो ये काट देंगे 5 एक अन्नम 5, 5 दूनी 10 यानी 1 बटे 2 प्राप्त हुआ। और c1 बटे c2, c1 बटे c2 देखते हैं क्या प्राप्त होता है। c1 का मान है माइनस का 20 और c2 का मान है माइनस का 40, तो 20 एक अन्नम 20, 20 दूनी 40 यानी क्या प्राप्त हुआ 1 बटे 2। यानी यहाँ पर देखने पर देखिए सभी के सभी आपस में क्या है, बराबर हैं। तो इन्हें हम लिख देंगे चूँकि a1 बटे a2 बराबर b1 बटे b2 बराबर c1 बटे c2, तीनों आपस में बराबर हैं। तो कौन सी कंडीशन फॉलो हो रही है, अनेक हल। क्या होगा, अनेक हल होंगे, अनेक हल होंगे। और इस स्थिति में हमें वज्र गुणनखंड विधि का इस्तेमाल नहीं करना। ठीक है, तो तीसरा सवाल होता है, देखते हैं चौथा। तो तीसरा हम मिट देते हैं, आप इसकी स्क्रीनशॉट ले लीजिए या तो फिर आप वीडियो को स्किप करके, ठीक है, वीडियो को रोक के आप उसे नोट करिए सवाल को। ठीक, अब देखते हैं तीसरा। तो हमारा पहला हो चुका, दूसरा हो चुका, तीसरा हो चुका। अब लास्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं चौथा। ठीक है, तो पहले नंबर का लास्ट क्वेश्चन है, क्या लिखा हुआ है, x माइनस 3y माइनस 7 बराबर 0 और यहाँ से आ जाएगा 3x माइनस 3y माइनस 15 बराबर 0। यहाँ से a1 का मान कितना निकल के आएगा 1, b1 का मान निकल के आएगा माइनस का 3, c1 का मान आ जाएगा माइनस का 7। दूसरे समीकरण से a2 का मान प्राप्त हो जाएगा 3, b2 का मान प्राप्त हो जाएगा माइनस का 3 और c2 का मान प्राप्त हो जाएगा माइनस का 15। अब सबसे पहले हम क्या करेंगे, a1 बटे a2 निकालेंगे। तो a1 बटे a2 कितना, 1 बटे 3 और b1 बटे b2 निकालेंगे तो माइनस का 3 बटे माइनस का 3, देखिए कट गया, ये वाला कट जाएगा, आ जाएगा 1 बटे 1। अब हमें आगे हल करने की ज़रूरत नहीं है, जब हमें ये पता चल गया कि a1 बटे a2 इक्वल नॉट b1 बटे b2, और इस स्थिति में हमें क्या प्राप्त होता है, अद्वितीय हल। क्या प्राप्त होता है, अद्वितीय हल है। ठीक है, अब ऐसी कंडीशन में हमें क्या करना है, अद्वितीय हल की स्थिति में उसे वज्र गुणन विधि से हल करना है। ठीक है, तो अब देखिए हम फिर वज्र गुणन विधि का इस्तेमाल करेंगे और आपको दोबारा फिर रिपीट करवा देते हैं कि फार्मूला कैसे याद रखना है। तो x बटे बराबर माइनस वाई बटे बराबर 1 बटे, अब देखिए
कैसे लिखेंगे, बी सी माइनस बी सी, बी सी माइनस बी सी, ए सी माइनस ए सी बराबर ए बी माइनस ए बी, ऐसे याद रखेंगे। अब देखिए, अब इसकी नंबर कर लेते हैं, 12 21 12 21 12 21, ऐसे याद रखेंगे। ठीक है आप लोग। अब देखिए, अब हम मान रखेंगे तो x बटे b1 का मान कितना है, देखिए b1 का मान -3 है, गुणे c2 का मान -15 है, माइनस b2 का मान -3 है, और c1 का मान -7 है, c1 का मान -7 है। अब देखिए -y बटे a1 का मान 1 है, गुणे c2 का मान -15 है, माइनस a2 का मान कितना प्राप्त होता है, देखिए 3 है, और c1 का मान कितना है, -7 है, -7। ऐसे ही इनके भी मान रख देते हैं, तो 1 बटे, अब देखिए इनको बहुत ही सावधानी से हम लोग मान रखेंगे पेपर में। ठीक है। अब देखिए a1 का मान कितना है, a1 का मान 1 प्राप्त होता है, b2 का मान -3 प्राप्त होता है, माइनस a2 का मान देखिए 3 है, और b1 का मान देखिए कितना है, b1 का मान -3 है। अब इसे हम क्या करते हैं, इसे सॉल्व करते हैं। ठीक है। अब इसे हम आराम से सॉल्व करेंगे। देखिए x बटे 15 × 45 माइनस प्लस हो जाएगा, ये हो जाएगा कितना, 45 हो जाएगा, माइनस ये माइनस क्या बना देगा, प्लस बना देगा, और 7 × कितना हो जाएगा, 21 हो जाएगा, बराबर -y बटे 15 × 15 हो जाएगा, माइनस प्लस हो जाएगा, 7 × कितना प्राप्त हो जाएगा, 21 प्राप्त हो जाएगा। अब आगे देखिए, 1 बटे 3 × 3 माइनस प्लस हो जाएगा, 3 × कितना प्राप्त हो गया, 9। इसे आगे सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा x बटे 45 से हमें 21 क्या कर देना, घटा देना है, तो 5 में से 1 गया, कितना बच गया, 4 बच गया, और 2 में से 2 के बच कितना आ गया, 21, तो 24 आ गया। तो -y बटे 21 से 15 घटा दीजिए, तो 15 5 20 1 21 यानी 6, कितना प्राप्त हुआ, धन का 6, और बराबर 1 बटे 9 में से 3 गया, कितना आ गया, 9 में से 3 गया, आ गया 6। तो देखिए ये दोनों के दोनों आपस में क्या है, तीनों बराबर हैं, इन्हें हम बराबर दिखा देंगे। तो देखिए, तो x बटे 24 बराबर कितना है, 1 बटे 6, और 6 × 6, 6 चौको 24, ये भाग से गुणे में जाएगा, तो यहाँ से x की वैल्यू कितनी प्राप्त हो गई, x की वैल्यू 4 प्राप्त हो जाएगी। और यहाँ पर देखिए -y बटे 6 बराबर 1 बटे 6, 6 × 6, 6 × 6 कट जाएगा, इस माइनस को हम उस पार लगा देंगे, जिससे y का मान हमें कितना प्राप्त हो जाएगा, y का मान हमें -1 प्राप्त हो जाएगा। ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट चौथा भी सॉल्व होता है। अब देखते हैं दूसरा क्वेश्चन। आइए बच्चों, अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में 2 पार्ट है। पहला पार्ट देखिए, a और b के मानों के लिए निम्न रैखिक समीकरणों के युग्मों के अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे। और हमने आपको बताया है, जब अपरिमित रूप से अनेक हल हो, कह दे अद्वितीय हल हो, कोई हल नहीं हो, तो हमें इन तीनों कॉन्सेप्टों का उपयोग करना है। ठीक है। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, हमें जो रैखिक समीकरण होता है वो हमें किस फॉर्मेट में होना चाहिए, ax + by + c बराबर 0, इस फॉर्मेट में होना चाहिए। तो देखिए ये धन में है, इस पर इसको अगर लाएंगे तो काहे में आ जाएगा, माइनस में, बराबर हो जाएगा 0। ठीक है। वैसे ही इस पूरे को, ये पूरा उठा के इस पर लाएंगे तो ये पूरा काहे में हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा, बराबर में हो जाएगा 0। ठीक है, आप समझ रहे होंगे। ठीक है। अब देखिए यहाँ से अब हम a1 का मान प्राप्त करेंगे। a1 का मान हो जाएगा 2, b1 का मान प्राप्त हो जाएगा 3, और c1 का मान प्राप्त हो जाएगा -7। a2 का मान क्या प्राप्त होगा, a2 का मान प्राप्त हो जाएगा a - b,
और B2 का मान प्राप्त हो जाएगा A प्लस बी, और C2 का जो मान प्राप्त हो जाएगा वो प्राप्त होगा माइनस का 3A प्लस बी माइनस 2। ठीक है। अब यहाँ पर देखिए क्या कहा गया है, अपरिमित रूप से अनेक हल है और उसके लिए हमें किस विधि का इस्तेमाल करना है, इसका। ठीक है। हमें तीनों के तीनों क्या दिखाने, बराबर दिखाने, भले बराबर हो या ना हो। ठीक है। तो देखिए, तो हम क्या लिखेंगे, A1 बटे A2, A1 बटे A2 बराबर B1 बटे B2 बराबर C1 बटे C2। क्यों हमने लिखा है उसे हम कोष्टक में लिख देंगे कि ये क्या प्राप्त हो रहे हैं, अनेक हल प्राप्त होंगे। ठीक है। अब देखिए, A1 का मान रखिए, A1 का मान 2 है, A2 का मान है A माइनस बी, B1 का मान 3 है, B2 का मान है A प्लस बी, C1 का मान माइनस का 7 है और इसका मान कितना प्राप्त है, 3A प्लस बी माइनस 2। और माइनस से माइनस क्या हो जाएगा, काट देंगे। और देखिए ये आपस में क्या है, ये आपस में बराबर है, क्योंकि बराबर का निशान लगा हुआ तो आपस में क्या हुए, बराबर हुए। ठीक है। तो देखिए अब आगे इसे हम सॉल्व करते हैं, तो इसे हम इसके बराबर दिखा देंगे, यानी कि 2 बटे A प्लस A माइनस बी बराबर में कितना है, 7 बटे 3A प्लस बी माइनस 2। ठीक है। अब इसका हम क्या करेंगे, तिरछा इसका गुणा इधर करेंगे, इसका गुणा इधर कर देंगे। देखिए गुणा करके देखते हैं, तो सीधे हम 2 का इसमें गुणा कर देंगे तो ये हो जाएगा 2 तिहाई 6A, इसमें गुणा कर देंगे तो प्लस का 2B माइनस 2 दूनी 4 बराबर 7 का गुणा इन दोनों में होगा तो ये हो जाएगा 7A माइनस 7B हो जाएगा। ठीक है। अब देखिए इधर वाली संख्या बड़ी है, अगर इन्हें को हम इधर लाएंगे तो माइनस में आएंगे, फिर हमें माइनस का मान करना पड़ेगा। उसके लिए हम इन तीनों पदों को उस पार भेजते हैं। ठीक है। तो बराबर में क्या है, 7A है माइनस का 7B है। अब ये धन से उस पार जाएगा तो माइनस में हो जाएगा 6A, ये धन से ऋण में जाएगा तो माइनस का 2B हो जाएगा, ये ऋण से धन में जाएगा तो प्लस का 4 हो जाएगा। बराबर में क्या इधर बचेगा, 0 बचेगा। आशा करते हैं आप समझ रहे होंगे। ठीक है। अब देखिए एक A ये है और एक ये है, 7 में से 6 जाए क्या बचेगा, A बच जाएगा, और ये 7B है, ये माइनस का 2B है, ये हो जाएगा माइनस का 9B। और देखिए क्या प्राप्त हो रहा है, प्लस का 4 प्राप्त हो रहा है। क्या प्राप्त हो रहा है, प्लस का 4। ठीक है। अब देखिए बराबर में क्या है, बराबर में 0 है। तो हम क्या A और B के हमें मान निकालने हैं किसी तरह से। ठीक है। अब देखिए इसे हम क्या मान देंगे, समीकरण 1 मान देंगे। अब अगला देखते हैं, इसे भी इसके बराबर दिखा देंगे तो ये हो जाएगा 3 बटे A प्लस बी बराबर 7 बटे 3A प्लस बी माइनस 2। इसका भी इसका गुणा इधर करेंगे, इसका गुणा इधर करेंगे तो ये हो जाएगा 3 त्रिक 9A प्लस 3B 3 दूनी 6 बराबर 7 का गुणा करेंगे तो आ जाएगा 7A प्लस 7B। ठीक है। अब देखिए इनको, अब इस बार उनको इधर लाएंगे। ठीक है। क्योंकि इधर वाली संख्या बड़ी है, उधर वाली छोटी है। तो देखिए 9A प्लस कितना है, ये B है। ठीक है। ये क्या है, B है। तो 3B ये धन से चला आएगा ऋण में 7A, ये भी धन से ऋण में चला आएगा 7B, और क्या बच गया, माइनस का 6 बराबर में क्या बच गया, 0 बच गया। अब यहीं पर सॉल्व करेंगे। देखिए 9A से 7A जाएगा, क्या बच जाएगा 2A, और 7B से माइनस से 4B चला जाएगा तो हो जाएगा माइनस का 4B। अच्छा 3B घटेगा तो क्या बच जाएगा, माइनस का 4B, और माइनस का 6 बराबर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ठीक है। अब देखिए इसे हम क्या मान लेते हैं, इसे हम समीकरण 2 मान सकते हैं, लेकिन एक
यहाँ पर क्या कर सकते हैं, हमने 2 कर लिया कॉमन। जैसे 2 कॉमन करेंगे ये बन जाएगा a माइनस 2b माइनस का 3 बराबर हो जाएगा 0। और ये 2 गुणे से कहाँ चला जाएगा, भाग में चला जाएगा। तो आगे हम यहाँ पर सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो देखिए 2 गुणे से कहाँ चला जाएगा, भाग में। तो यहाँ पर प्राप्त हो जाएगा a माइनस 2b माइनस 3 बराबर 0/2। 0/2 क्या होता है, 0 होता है। इसे हम क्या मान देंगे, समीकरण 2। अब समीकरण 1 और समीकरण 2 को सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर करते हैं समीकरण 1 व समीकरण 2 को हल करने पर देखिए हल करते समीकरण 1 और 2 को। समीकरण 1 कितना है, a माइनस 9b प्लस 4 बराबर 0। और ये कितना है, a माइनस 2b माइनस 3 बराबर 0। अब देखिए इन्हें हम सॉल्व करेंगे। धन है तो ऋण, ऋण है तो धन, ऋण है तो धन। यहाँ पर हम विलोपन विधि का इस्तेमाल कर रहे हैं, ठीक है। तो धन ऋण क्या हो जाएगा, कट जाएगा। और 9 में से 2 जाएगा तो माइनस का 7b और ये 4 3 7 बराबर में क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो 7 को अब उस पार भेज देंगे तो माइनस 7b बराबर माइनस का 7। माइनस से माइनस काट देंगे, 7 × 9 7, 7 × 9 7। यहाँ से b की वैल्यू कितनी निकल के आ गई, यहाँ से b की वैल्यू निकल के आती है 1, ठीक है। अब हम b का मान समीकरण 1 में रखेंगे तो लिखेंगे b का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो b की जो वैल्यू आई उसे समीकरण 1 में पुट करेंगे तो देखिए क्या प्राप्त होता है। यहाँ पर हो जाएगा a माइनस 9 गुणे 1 प्लस 4 बराबर 0। तो a माइनस 9 1 9 प्लस 4 बराबर 0। तो यहाँ से प्राप्त होता है 9, क्या देखिए 9 में से 4 गया कितना बचा, माइनस का 5 बराबर 0। तो जहाँ से a का मान कितना प्राप्त हो गया, 5 प्राप्त हो गया। और b का मान कितना प्राप्त हुआ, 1 प्राप्त हुआ। और यही हमारे क्या हो जाएंगे, आंसर हो जाएंगे दोस्तों, ठीक है। तो दूसरे का पार्ट 1 आपको पूरी तरह से समझ में आया होगा। देखिए बच्चों अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 का ये कौन सा है, ये पार्ट 2 है, ठीक है। इसमें कहा गया है के किस मान के लिए निम्न रैखिक समीकरणों के युग्म का कोई हल नहीं है। और यहाँ पर 2 रैखिक समीकरण दिए हुए हैं, ठीक है। और हम जानते हैं कि हमें किस फॉर्मेट रैखिक समीकरण चाहिए, ax प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0। इस फॉर्मेट में समीकरण होना चाहिए, ठीक है। तो इन्हें हम इस फॉर्मेट में बना लेते हैं। ये ऋण धन से ऋण में चले आएंगे, बराबर में हो जाएगा 0। और ये भी पूरा का पूरा काहे में चला आएगा, ऋण में चला आएगा, बराबर हो जाएगा 0। अब यहाँ से हम a1 का मान प्राप्त करेंगे। a1 का मान हो जाएगा 3, b1 का मान हो जाएगा 1, c1 का मान माइनस का 1, a2 का मान प्राप्त हो जाएगा कितना, 2k माइनस 1। और b2 का मान क्या प्राप्त होता है, k माइनस 1। और c2 का मान माइनस का 2k प्लस 1, ठीक है। अब देखिए क्या कहा गया है, कोई हल नहीं है। अब कोई हल नहीं के लिए हमें कौन सा इस्तेमाल करना होगा, दूसरा, ठीक, जिसमें हमें a1/a2 और b1/b2 को बराबर दिखाना है, c1/c2 को बराबर नहीं दिखाना है, ठीक है। तो देखिए a1/a2 बराबर b1/b2 इक्वल नॉट c1/c2। ये किस स्थिति में है, जब कोई हल नहीं है। क्या कहा गया है, कोई हल नहीं है, ठीक है। अब देखिए a1 का मान कितना है, 3 है बटे a2 का मान कितना है, 2k माइनस 1 है, b1 का मान 1 है और b2 का मान k माइनस 1 है। हमें इन्हीं दोनों को बराबर दिखाना, बाकी बराबर नहीं दिखाना। तो इसका गुणा इधर करेंगे और इसका गुणा इधर कर देंगे। तो देखिए 3 का गुणा किसके साथ होगा, k माइनस 1 के साथ।
और यहाँ पर 1 का गुणा हम 2k-1 के साथ करेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। 3 का गुणा करा देते हैं तो ये हो जाएगा 3k-3 बराबर 2k-1। अब k वाले एक तरफ कर लेंगे और गिनती एक तरफ कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ से हो जाएगा 3k-2k बराबर -1 और ये हो जाएगा +3। अब देखिए 3k से 2k गया, कितना बच गया, केवल k, और 3 में से 1 गया, कितना बच गया, 2। यानी यहाँ से हमें k की वैल्यू क्या प्राप्त हो गई, 2 प्राप्त हो गई। इस तरह से प्रश्न क्रमांक दूसरे का दूसरा क्वेश्चन भी सॉल्व होता है, ठीक है दोस्तों। अब सॉल्व करते हैं अगला क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है, निम्न रैखिक समीकरणों के युग्म को प्रतिस्थापन एवं बीज गुणनखंड विधि से हल कीजिए, किस विधि को आप अधिक उपयुक्त मानते हैं, ठीक है। तो हम दोनों विधि का इस्तेमाल करके सॉल्व करते हैं और फिर उसके बाद आप कमेंट्स बॉक्स में हमें जरूर बताइएगा कि आपको प्रतिस्थापन विधि सटीक लगी कि बीज गुणनखंड विधि, ठीक है। तो देखिए सॉल्व करते हैं। तो हम इसे मान लेते हैं समीकरण 1 और इसे मान लेंगे समीकरण 2, ठीक है। तो सबसे पहले हम प्रतिस्थापन विधि का इस्तेमाल करेंगे और समीकरण 1 से हमें x या y का मान निकाल लेंगे। तो समीकरण 1 से, तो देखिए समीकरण 1 से, तो देखिए इसको हम इस बार भेज देंगे तो ये हो जाएगा 8x बराबर 9 - 5y, और यहाँ से x की वैल्यू निकल के आ गई 9 - 5y बटे 8, और इसे हम क्या मान देंगे, समीकरण 3, ठीक है। अब देखिए लिखेंगे x का मान समीकरण 2 में रखने पर, क्या करेंगे, x का मान समीकरण 2 में रखने पर, तो देखिए समीकरण 2 में रखते हैं कितना क्या प्राप्त होता है, ठीक है। तो देखिए समीकरण 2 में रखेंगे तो यहाँ पर देखिए इस जगह पर रखेंगे किसका मान, इसका, ठीक है। तो देखिए 3x का मान रख देंगे तो ये हो जाएगा 9 - 5y बटे में 8, और प्लस का कितना है 2y बराबर में कितना है, बराबर में 4 है। अब सबसे पहले इसके हम क्या कर देंगे, सॉल्व करेंगे और 3 का अंदर गुणा कर देंगे तो ये हो जाएगा 3 9 हो जाएगा 27 -3 बचे 15y बटे में 8 हो जाएगा, और प्लस का 2y बटे में 1 बराबर 4। हम क्या करेंगे, एलसीएम ले लेंगे, एलसीएम आ जाएगा 8, 1 का गुणा कर देंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, और उसके बाद हम क्या करेंगे, 8 का गुणा कर देंगे तो प्लस का 8 दूनी 16 बराबर में कितना है, 4। अब ये भाग से चला जाएगा, कहाँ, गुणे में चला जाएगा, ठीक है। और ये 16y है तो ये बच जाएगा कितना, आगे देखते हैं, ये बच जाएगा 27 बच जाएगा, और 16y से 15y जाएगा तो प्लस का क्या बच जाएगा, y, और बराबर में 8 चौक कितना हो जाएगा, 32 हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 32। और यहाँ से y की वैल्यू देखिए क्या निकल के आती है, 32 - 27, तो यहाँ से y की वैल्यू क्या निकल के आ गई, y की वैल्यू 5 निकल के आ गई, ठीक है। अब y का मान हम रख देंगे समीकरण 3 में तो x का मान तुरंत निकल आएगा। तो लिखेंगे y का मान समीकरण 3 में रखने पर, क्या करेंगे, समीकरण 3 में रखने पर, देखिए समीकरण 3 में रखते हैं तो x बराबर क्या प्राप्त होता है, 9 - 5 गुणे 5, और बटे में क्या है, बटे में है 8, ठीक है। तो x बराबर 9 - 5 बचा कितना हो गया, 25 हो गया, बटे में 8 है, तो x बराबर यहाँ से घटाएंगे तो आ जाएगा -16 बटे 8, तो 8 एक अन्नम 8, 8 दूनी 16, जहाँ से x की वैल्यू कितनी प्राप्त हो गई, -2, और y की वैल्यू जो प्राप्त हुई है वो प्राप्त हुई है 5। तो हमें दोनों की वैल्यू पता चल गई। तो ये तो हो गया कौन सी विधि से, प्रतिस्थापन विधि से। इसे हमने किस विधि से सॉल्व किया है, इसे हमने किया है प्रतिस्थापन विधि से, ठीक है। अब देखते हैं वज्र गुणन विधि, ठीक है।
तो इसको हम मिट देते हैं और देखते हैं वज्र गुणन विधि से कैसे सॉल्व करते हैं, और आंसर हमारा क्या यही आएगा जो इसमें आया है। ठीक है, तो देखते हैं, इसे थोड़ा 1 मिनट का आप टाइम देखिए, मिट देते हैं। ठीक है, तो अब देखिए इससे भी हम मिट दें तो हमें सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि वज्र गुणन विधि जो है उसका फार्मूला क्या है, उसका जो है, ठीक है, उसका फार्मूला क्या है। और वो हमने आपको बताया है कि x बराबर माइनस का y बटे बराबर क्या कर देंगे 1। हमने ऐसे आपको याद रखने की ट्रिक बताई थी। ठीक है, तो हम शुरुआत करेंगे कहाँ से, BC माइनस BC बराबर AC माइनस AC, और यहाँ पर हो जाएगा AB माइनस AB। ठीक है, तो ये हो जाएगा 12, ये हो जाएगा 21, 12, 21, 12 और ये हो जाएगा 21। ठीक है, अब हमारा जो वज्र गुणन विधि है वो बन के बिल्कुल तैयार है। बस हमें ज़रूरत है A1 B1 C1 और A2 B2 C2 की। वो हमें कहाँ से निकालने हैं, वो यहाँ से निकालने हैं। और हमारा जो फॉर्मेट होता है वो होता है AX प्लस BY प्लस C बराबर 0। इस फॉर्मेट के समीकरण होने चाहिए। उसके लिए हम ये क्या करेंगे, धन में था माइनस में आ जाएगा, बराबर में हो जाएगा 0, ये माइनस में आ जाएगा, बराबर में हो जाएगा 0। यहाँ से A1 की वैल्यू क्या प्राप्त हो जाएगी 8, B1 की वैल्यू 5 और C1 की वैल्यू प्राप्त हो जाएगी माइनस का 9, A2 की वैल्यू 3, B2 2 और C2 प्राप्त हो जाएगा माइनस का 4। अब देखिए इन्हीं मानों को हम उठा के इस फॉर्मेट में रखते हैं। ठीक है, तो देखिए x बटे B1 का मान कितना है 5 है, गुणे C2 का मान माइनस का 4 है, माइनस B2 का मान 2 है और C1 का मान माइनस का 9 है। इसी तरह इसमें भी रखेंगे माइनस y बटे A1 का मान देखिए 8 है, C2 का मान कितना है माइनस का 4, A2 का मान कितना है 3 है, ठीक, और C1 का मान माइनस का 9 है, बराबर। अब देखिए इधर भी हमें मान रखना होगा, तो A1 का मान 8 और देखिए B2 का मान कितना, B2 का मान देखिए 2 है, माइनस A2 का मान देखिए A2 का मान 3 है, 3 और B1 का मान क्या प्राप्त होता है, B1 का मान 5 प्राप्त होता है। ठीक, अब इन्हें हम सॉल्व करते हैं। तो x बटे 5 चौको 20 माइनस का 20, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 9 दूनी कितना हो जाएगा 18 प्राप्त होगा, और माइनस का y बटे 8 चौक माइनस का 32 और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 9 त्रिक कितना हो जाएगा 27 हो जाएगा, बराबर 1 बटे 8 दूनी 16 और माइनस हो जाएगा 5 3 15। तो यहाँ पर और सॉल्व करेंगे तो x बटे 20 में से कितना चला गया, 20 में से 18 जाएगा तो हो जाएगा माइनस का 2 और माइनस y बटे 32 में 27 घटाएंगे माइनस का 5 हो जाएगा, और 1 बटे 1 यहाँ से माइनस कट जाएगा, ये वाले को इसके बराबर, क्योंकि ये तीनों आपस में क्या है बराबर है, तो आ जाएगा x बटे -2 बराबर 1। तो यहाँ से x की वैल्यू कितनी प्राप्त हो गई, माइनस का 2 प्राप्त हो गई, और यहाँ से y बटे 5 बराबर कितना 1 बटे 1 है, जहाँ से y की वैल्यू कितनी प्राप्त हो गई 5 प्राप्त हो गई। तो देखिए वज्र गुणनखंड विधि और प्रतिस्थापन विधि दोनों में -2 और 5 आया था। ठीक है, आंसर सेम टू सेम वही आएंगे। बस आप हमें कमेंट्स बॉक्स में ये बताइएगा कि आपको प्रतिस्थापन विधि पसंद आई या वज्र गुणनखंड विधि पसंद आई। हम अपनी बताते हैं, हमें तो प्रतिस्थापन विधि पसंद आई। अब आप कमेंट्स बॉक्स में हमें ज़रूर बताइएगा कि आपको किस विधि का इस्तेमाल ज़्यादा अच्छा लगा। ठीक है, तो आज के लिए यहीं पर हम अपनी वीडियो का समापन करते हैं। ठीक है, और आपको दिल से धन्यवाद वीडियो देखने के लिए। आप हमारे साथ ऐसे ही मेहनत करते रहिए और हम आपको विश्वास दिलाते हैं
कि आपकी जो किताब है विद्या NCERT बेस्ड पर आधारित, उसे हम नवंबर और दिसंबर के लास्ट तक में पूरी तरह से ख़त्म कर देंगे, जिससे आपके यूपी बोर्ड के अन्य सभी जो बोर्ड हैं उनकी भी तैयारी आराम से आप लोग घर बैठे कर सकें। ठीक है, तो आशा करते हैं दोस्तों तो आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी, और अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल पर नए हों तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन प्रेस कर दें ताकि नई नई वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद।